चला लवकर फास्ट. चला आले का मुलं? Let us start now. चला आले का मुलं? जरा लवकर या फास्ट. एकच पटावर सुरू करू एकदा. चला आले का मुलं? चला let's start the lecture now. Okay, 1 minute. Wait a minute. So, good morning to all students. 1 minute. Okay. So, good morning to all students. So, let us continue our chapter matrices here. Matrices चला था आपने? Yes, this is right one. So, यहाँ पे 1 minute. Okay, it is clear now. Good morning, good morning. Okay, good morning to all. So here, so अपना types of matrices चल रहा था. Types of matrices में I think दो types हो गए, 3 types हो गए थे. फिर इसको हम revise करेंगे उसको और पूरे types एक साथ लेके. Okay. So here types of matrices कल का अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे. Types of matrices. तो इसमें सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट बिट इज द पहली टाइप का अपन देखें इट इज नथिंग बट रो मैट्रिक्स. ओके, सो व्हाट इज इन द रो मैट्रिक्स?
a matrix containing only one row or single row is called as a row matrix. ऐसे मैट्रिक्स जिसमें खाली एक ही रो है, सिंगल रो है, उसको बोलेंगे अपन रो मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने कल एग्जांपल्स बताया था यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल 1 2 3 ये एग्जांपल लिखा अपन ने, तो इसमें खाली एक रो है, कॉलम की संख्या 3 है, भले 1 2 3 कॉलम है और एक रो है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या? एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1/3। हाउ टू राइट दैट वन? 1/3। So it is called as a row matrix. उसके बाद में second one, it is said to be the column one. Same definition, column matrix की definition भी same रहेगी. A matrix containing only single column is called as a column matrix. अटक रहा है? A matrix containing only single column is called as a 1 minute अटक रहा है मेरे ख्याल से. One minute. Something getting problem is here. Yes, okay, एक मिनट, 1 minute. Some problem is there. Yes, it is connected. Okay, अब नहीं अटकेगा शायद से. क्या बात है, क्यों अटक रहे हैं? ओके, अभी क्लियर है क्या? अभी भी वीडियो अटक रहा है? यस, टेल मी नाउ, नेटवर्क का प्रॉब्लम क्यों चल रही है? यस, इज दैट क्लियर? हैवी क्लियर? शुरू कर सकते हैं अपन? यस, टेल मी नाउ, शुरू कर सकते हैं क्या इसमें? यस, टेल मी, दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है क्या वीडियो अटक रहा है? यस, जल्दी बोलो, यू कैन मैसेज मी. बराबर है क्या? चलो आगे चलो, फिर कंटिन्यू करने का. यस, टेल मी नाउ. हाँ, कंटिन्यू करू क्या? चव्हाण काय व्हिडिओ थांबायला आहे का चालले व्यवस्थित ते सांगा. मला वाटतं चांगलं आहे. यस, इट इज ग्रेट वन नाउ. तो देखो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में हमने क्या देखा है? व्हाट अबाउट कॉलम मैट्रिक्स है, यू नो. So in column matrix, ठीक है, वेरी गुड, चलेगा. Okay. So in case of column matrix, a matrix containing only single column is called as a column matrix. It is something like to be this one, 1 2 3. जैसे कि इसमें देखेंगे, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और कितने रोज है? 3 रोज है. एक रो, 2 रो और 3 रो. इसका ऑर्डर हो गया, कितना हो गया? 3 रोज होने के पहले रो की संख्या और बाद में कॉलम की संख्या. इट इज सेड टू बी द कॉलम मैट्रिक्स. तो रो मैट्रिक्स मतलब a matrix containing only one row or single row is called as a row matrix. Column matrix means a matrix containing only one column is called as a column matrix. इसमें रो कितने भी रहो या फिर कॉलम कितने रहो अपने को लिखना पड़ेगा. रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो की संख्या काउंट करेंगे, कॉलम कितने भी रहो नो इफेक्ट इन दैट वन. कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम को देखेंगे, रो कितने भी रहे तो उतनी रिजल्ट मिलेगी. ओके, ये हो गया. उसके बाद हमने थर्ड टाइप देखे थे कल. थर्ड टाइप में क्या देखे थे अपन? rectangular matrix. So what is my rectangular matrix? A matrix in which number of rows is not equal to number of columns. Okay, a matrix in which number of rows is not equal to number of columns is called as a rectangular matrix. ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल अगर से देखेंगे तो ये दोनों एग्जांपल्स है इसके. ये दोनों भी एग्जांपल है. यहाँ पे रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या 3, तो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो दीस टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इसको अपन कल कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे थे, मतलब कैसा शॉर्ट में कैसे लिखे थे कि कोई एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij जिसका ऑर्डर कितना है? m/n. एक मैट्रिक्स A है, उसकी एलिमेंट Aij के हिसाब से और ऑर्डर कितना है? m/n. ये मैट्रिक्स को अपन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बोलेंगे. दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ दैट कंडीशन m नॉट इक्वल टू n.
जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, तो सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ओके, there is a matrix capital A is equal to Aij of order m by n, in which m is not equal to n, means number of rows is not equal to number of columns, then such matrix is said to be the rectangular matrix. Okay, फिर rectangular matrix के बाद next type है, it is said to be the square matrix. Okay, square matrix. So what is mean by square matrix? तो square matrix मतलब क्या? A matrix is said to be the square matrix. इसका उल्टा, in which number of rows is equal to number of columns, then such matrix is said to be the square matrix. जैसे कि इसमें देखो, ये तो उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया. मैट्रिक्स की भाषा में लिखने का तो कैसे लिखेंगे अपन? ये इसके एग्जांपल ध्यान रखना है. ठीक है, इसके बाद में इसके एग्जांपल कैसे? कोई एक मैट्रिक्स है A is equal to of this type 1 2 -3 0 1 4 ऐसा. तो इसमें कितने रोज है? There are 2 rows and how many columns? 3 columns. So what you can say that is 2 by 3. 2 rows और 3 column matrix. It is said to be the rectangular matrix. तो इसका उल्टा square matrix है. और यहाँ से अब important है, यहाँ से very important one square matrix है. तो आगे जो भी है मैट्रिक्स वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, तब यहाँ से important क्वेश्चन शुरू हो गए टाइप्स का. तो स्क्वायर मैट्रिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन, मैट्रिक्स is said to be the square matrix in which number of rows is equal to number of columns. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की संख्या इक्वल है, तो वो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन? स्क्वायर मैट्रिक्स. उसी तरीके से इसको अगर से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे A is equal to Aij of order m by n is said to be the square matrix. कब बोलेंगे? जब ये दोनों क्या रहेंगे? m is equal to n, number of rows is equal to number of columns अगर से है, तो वो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन? स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स 2 1 0 2. सो हाउ मेनी रोज आर देयर? देयर आर 2 रोज, ये एक रो और ये रो. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2 कॉलम्स. ऑर्डर क्या हो गया? 2 by 2. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स. अगेन ये मैट्रिक्स का नाम दे दो A इज इक्वल टू, और एक हमने बी एग्जांपल लिया, समझो इस तरीके से 1 3 2 -1 0 1 4 3 -1. तो सबसे पहले इसका ऑर्डर, as there are 3 rows and 3 columns are there, so order is nothing but 3 by 3. So number of rows is equal to number of columns. Then such matrix is said to be the which matrix? Square matrix. तो square matrix में important क्या है? हमको उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखते आना चाहिए. कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसा? A is equal to Aij of order m by n. कोई मैट्रिक्स अगर से m by n ऑर्डर की है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बोलेंगे जब इसमें m is equal to n रहेगा, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या रहेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स. तो उस टाइम पे ये मैट्रिक्स क्या रहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स. देखो 2 by 2 नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. 3 by 3 नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो दिस टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स. और अगर से तुम्हारा और एग्जांपल लेना है तो समझो दिस वन, इन एलिमेंट अंदर एलिमेंट 1, तो इसका ऑर्डर कितना मिला? 1 by 1. एक ही एलिमेंट है, एक ही रो है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना मिला? 1 by 1. तो दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, तो मैं क्या बोलता हूं इसमें तुम जनरली क्या करो, वर्ड में डेफिनेशन याद मत रखो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखो, तो ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए सिंपल जाएगा. ठीक है, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या है? तो ऐसा a matrix A is equal to Aij of order m by n is said to be square matrix. कब? ये कंडीशन बाजू में, if m is equal to n, m is equal to n है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, n not equal to n है तो कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ऐसे याद रखो. दिस वन ये हो चार टाइप. आप देखो इसके आगे स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे से इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो कि तुमको एग्जांपल्स में सॉल्व करने का है. अब यहां से देखो, ये तो हो गई लिमिटिव, ये लिमिटिव बोलेंगे सिंपल सिंपल. वो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम हो गई, रेक्टेंगुलर हो गई और स्क्वायर हो गई. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होगा. ठीक है, चलो अब देखो इसको मिटा देंगे अपन. अब यहाँ से कहाँ तक आ गए अपन? स्क्वायर मैट्रिक्स तक आ गए है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन ने क्या बताया? डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन A is equal to Aij of order m by n if in which m is equal to n अगर से है. और मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स. अब देखो स्क्वायर ये टाइप नहीं है, क्योंकि मैंने इसको स्टार कराया है.
ये टाइप नहीं है, सबसे पहले समझ लो। डायगोनल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या है ये समझ लो। तो डायगोनल एलिमेंट्स के टाइप्स नहीं बनेगा, डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे? कि सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट के लिए सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंट, कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स अगर से स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम उसमें से डायगोनल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। और अगर से मैट्रिक्स तुम्हारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो देखो डायगोनल सबसे पहले रहते क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल उठा दिया 1 2 -1 3 0 1 2 -4 और ये -3 ऐसा। तो सबसे पहले कौन से मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। As there are 3 rows and 3 columns are present, so this matrix is said to be the square matrix. अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में अपना ये चल रहा, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या? ये एलिमेंट्स, दिस वन, इट इज सेड टू बी द डायगोनल एलिमेंट्स। ये 1 0 -3 ये जो एलिमेंट है इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये देखिए जैसे कि अपने को स्क्वायर अगर से तुमने देखा होगा, समझो फॉर एग्जांपल, समझ लो कंसेप्ट, ये होगा स्क्वायर। तो स्क्वायर के दो डायगोनल रहते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। तो तुम्हारा सवाल ऐसा आना चाहिए कि ये डायगोनल है तो ये क्यों नहीं डायगोनल है ना? सही है, क्वेश्चन सही है। अगर से ये डायगोनल एलिमेंट जैसे अपन स्क्वायर में देखने वाला है, स्क्वायर रहने दो और रेक्टेंगल रहने दो, उसमें अपन देखने वाला है ये एक डायगोनल रहता है उसमें और ये एक डायगोनल रहता है, राइट। तो उसी तरीके से अगर से मैट्रिक्स का देखेंगे तो मैट्रिक्स में ये डायगोनल और ये डायगोनल नहीं है, सिर्फ ये डायगोनल है। क्यों? कंडीशन है, तो इसमें कंडीशन है व्हाई दीस एलिमेंट्स आर नॉट डायगोनल्स इन दैट वन। तो समझेंगे इसमें कंडीशन क्या है, इसको अपन डायगोनल यही रहेंगे, इसको क्यों नहीं बोलेंगे? तो उसमें कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है समझ के लो कि जनरल फॉर्म बता दो, जैसे कि एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर 3/3। तो जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताया मैंने, कोई एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर 3/3 है और एलिमेंट कैसे Aij के हिसाब से, तो उस टाइम पे ये मैट्रिक्स कैसे रहेगा? तो यहाँ पे पहला एलिमेंट A11, दूसरा एलिमेंट A12, A13, then afterward A21, A22, A23, then A31, A32 और लास्ट में कितना देगा तुम्हारे पास? A33 this one. So how many rows are there? There are 3 rows. First row, second row, and then third row. 3 rows are there. How many columns are there? First column, second column, and third column is there. तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3/3। ये तो तुम्हारे पास क्लियर है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो 3/3 मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? पॉसिबल है। तो डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। जैसे यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू J, number of rows is equal to number of columns, number of rows is equal to number of columns. So these condition, these elements satisfy the condition. कौन सी कंडीशन? कि Aij में अगर से I is equal to J है, मतलब ये एलिमेंट में अगर से I is equal to J है तो वही एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। देखो ना, I is equal to J मतलब I1 है तो J भी 1 है, I is equal to J, I अगर से 2 है तो J भी 2 है, I is equal to J, I3 है तो J भी कितना है? 3 है। इसकी वजह से ये I is equal to J अगर से रहा तो एलिमेंट्स क्या रहेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे। अब देखो यहाँ पे है क्या, ये 1 है तो ये कितना है? 3 है, I नॉट इक्वल टू J। ये है तो उसके बाद फिर से 3 1 मिनट, ओके वास्तव यहाँ पे फिर से दिस वन I नॉट इक्वल टू J, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं। तो डायगोनल के लिए कंडीशन क्या है? I is equal to J होना चाहिए, मतलब ये एलिमेंट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। I is equal to J, again I is equal to J, again I is equal to J. So these elements satisfy the condition I is equal to J. So they are said to be the diagonal elements of matrix. Whereas they do not satisfy the condition I is equal to J, so it is not a diagonal. तो मैट्रिक्स में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल है, वो ऐसा रहेगा। कौन सा? A11, A22, A33। अब इसके प्लेस पे जनरल तुम्हारा ऐसे जाने दो जैसा कि अभी आ गया 2 3 4
-1 0 2 3 -1 2 ऐसा आ गया समझो फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे तुम बोलेंगे, तुमको जैसा पहले डेफिनेशन बताया हुआ है कि मैट्रिक्स में सबकी पोजीशन कैसा है, फिक्स है। भले ही अपने 2 लिखे मगर 2 कहाँ प्रेजेंट है, A11 पे, 0 कहाँ प्रेजेंट है, A22 पे, और 2 कहाँ प्रेजेंट है, A33 पे। इसकी वजह से ये एलिमेंट्स क्या बोलेंगे, इसको अपन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। These elements are said to be the diagonals, whereas these elements are not said to be the diagonals because here I इसकी पोजीशन देखेंगे तो ये कितना है, A13 I not equal to J, इसकी पोजीशन कितना है, A31 I not equal to J, इस वजह से ये डायगोनल नहीं होता। डायगोनल की कंडीशन क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स में, क्या है डेफिनेशन, कि कोई भी मैट्रिक्स अगर से A is equal to Aij ऑफ ऑर्डर m by n में, इसको तुम डायगोनल एलिमेंट, सॉरी n by n, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। n by n क्यों, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कब रहेंगे, जब i इज इक्वल टू क्या रहेगा, j। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डायगोनल एलिमेंट्स। i इज इक्वल टू j को क्या बोलेंगे अपन, डायगोनल एलिमेंट्स। और जितने भी i नॉट इक्वल टू j है, मतलब ये i नॉट इक्वल टू j, I not equal to 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 j. So these are said to be the non-diagonal elements. These are said to be the non-diagonal elements. तो अब आगे से कोई भी याद रखो, I is equal to j रहेगा, तो ये मतलब ये पोजीशन के, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। और ये बाकी सब क्या हो गए उसके, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, I not equal to j वाले। ठीक है, क्लियर है। आया समझ में, आया समझ में। डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स में किसको बोलेंगे, जहाँ पे ये यहाँ पे ये होगा उसका डायगोनल, और बाकी सब क्या है उसके नॉन डायगोनल। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कंडीशन, i इज इक्वल टू j का मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। A11 नो रोज इज इक्वल टू कॉलम, 22 i is equal to j, 33 i is equal to j, number of rows is equal to number of columns. So these are said to be the diagonal elements of the matrix. बोलो आया समझ में, इज दैट क्लियर, जल्दी आया सबके समझ में। डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, क्लियर है, यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर, यस ओके वेरी गुड। चलो अब ये टाइप नहीं था, जैसे कि मैंने स्टार करके बताया, 4 टाइप अभी तक हो गए मैट्रिक्स में। पहला टाइप था रो मैट्रिक्स, दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और चौथा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। और अब ये टाइप नहीं था, ये क्या था, कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, ये समझाने के लिए कंसेप्ट बताया। अब नेक्स्ट टाइप लेंगे अपन, पांचवी टाइप, फिफ्थ टाइप इन दैट वन इज द व्हिच वन, पांचवी टाइप इसमें लेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स की। फिफ्थ टाइप रोमन में छोड़ दो, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले, a matrix in which all the non-diagonal elements are zero and at least one of the diagonal element is non-zero, then such matrix is said to be the diagonal matrix। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब कैसे है, जीरो है, और डायगोनल में से कम एक एलिमेंट, कमी एक एलिमेंट कैसा है, नॉन जीरो। तो सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लगाएंगे अपन, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लगाया है A इज इक्वल टू, दिस द मैट्रिक्स 2 0 0 0 -1 0 0 0 2 लाइक दैट। तो यहाँ पे तुम देखेंगे तो ये क्या है, ये क्या है, इसका डायगोनल है, और ये दोनों इधर के क्या है, ये नॉन डायगोनल, ये भी नॉन डायगोनल, ये भी नॉन डायगोनल, ये भी नॉन डायगोनल, ये भी नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल मतलब i नॉट इक्वल टू j, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये कितना है 8 2 1 नॉट इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू j, 8 2 3 i नॉट इक्वल टू j, 8 3 1 i नॉट इक्वल टू j, 8 3 2 i नॉट इक्वल टू j। ये पूरे एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं, पूरे के पूरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पूरे के पूरे क्या, जीरो, और डायगोनल में से कम एक एलिमेंट क्या रहेगा, नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे इसको क्या बोलेंगे अपन, डायगोनल मैट्रिक्स। और एग्जांपल लगेंगे, समझो मैंने एग्जांपल लिया b इज इक्वल टू
0 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 1 लगा दिया। अभी क्या है, अभी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, क्यों? क्योंकि उसके पूरे डायगोनल नॉन डायगोनल में कैसे जीरो है, और ये डायगोनल में से कम एक कैसा है, नॉन जीरो। मतलब डायगोनल के दोनों जीरो है मगर तीसरा एलिमेंट कैसा है, 1 है, मतलब नॉन जीरो है। अपन वही डेफिनेशन बताए, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे ऑल डायगोनल मतलब सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो, सारे के सारे नॉन डायगोनल जीरो, एंड व्हाट क्या डाला अपन ने, एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, और कम से कम डायगोनल एलिमेंट में से एक एलिमेंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी रह सकता, तब वो मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको अपन, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको तुम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब कैसा, A इज इक्वल टू ए आई जी। अब बोलो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए ऑर्डर क्या आएगा, n बाय n। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जी ऑफ ऑर्डर n बाय n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट a आई जी, इन विच अगर से I इज इक्वल टू j है, इन विच ऐसे लिखना पड़ेगा, और a आई j इज इक्वल टू 0 और I नॉट इक्वल टू j। मतलब ये मैट्रिक्स के ए आई जे मतलब क्या, हम किसके बारे में बात करें, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट जीरो रहेंगे और आई नॉट इक्वल टू जे। देखो ये मीनिंग समझ करो कॉम्पैक्ट फॉर्म का, ये मैट्रिक्स में ए आई जे एलिमेंट है और n बाय n का इसका ऑर्डर है, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट आई नॉट इक्वल टू जे है, मतलब कौन से एलिमेंट है, मैंने भी बताया, ये बात तुम्हारे दिमाग में रखो सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म के लिए। जब अपन I इज इक्वल टू जे बोलेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट विच एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बोलेंगे, और I नॉट इक्वल टू जे मतलब हम किसके बारे में बात करेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हम डेफिनेशन में क्या बोले, ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें I नॉट इक्वल टू जे के लिए सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो, मतलब हम किसके बारे में बात करें, नॉन डायगोनल के बारे में। I नॉट इक्वल टू जे मतलब ये आ गया, 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 ये आ गया। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या रहेंगे, जीरो, और डायगोनल में से कम एक एलिमेंट, मतलब क्या, और I इक्वल टू जे मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स, एटलीस्ट एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट one of the element is non-zero। इसमें से I not equal to j, I equal to j डायगोनल एलिमेंट्स, और ये I not equal to j मतलब क्या, पूरे के पूरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, और इसमें से एक कम से कम क्या रहेगा, नॉन जीरो। किसके लिए, I equal to j के लिए। I equal to j मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का कम से कम एक एलिमेंट कैसा रहेगा, नॉन जीरो, तब वो एलिमेंट का अपन क्या बोलेंगे, या फिर इट इज इक्वल टू k, कुछ भी करना पड़ेगा इस, ठीक है, ये व्हाट हैपेंस नाउ, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसी को अपन, ठीक है, ये वाला कॉम्पैक्ट फॉर्म। अब ये एग्जांपल को मैं 2/2 में बनाता, देखो इसको 2/2 में बताना है तो कैसा, माइनस का 1 0 0 और ये 2, ये 2/2 में, 2/2 में मतलब कैसा, देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे नॉन जीरो है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा है तुम्हारा, इट इज सेड टू बी द, it is said to be the again which matrix, it is said to be the diagonal matrix। और अगर से तुमको और अच्छे से समझो डायगोनल एलिमेंट्स 2/2 में समझने का तो वही कांसेप्ट रहेगा। देखो ना, ये क्या रहता तुम्हारा a11, ये क्या रहता a12, ये क्या रहता a21, ये क्या रहता a22। अपन डेफिनेशन क्या बोली, I is equal to j, I is equal to j, तो ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स। I not equal to j, ये क्या हो गया, नॉन डायगोनल। I not equal to j, ये क्या हो गया, नॉन डायगोनल। तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम जैसा अपन 3/3 में लेते। एक्चुअली मुझे 2/2 में बताने का था मगर वो सिंपल है इसलिए मैंने 2/2 में नहीं बताया, डायरेक्ट तुमको मैंने 3/3 में बताया समझने के लिए। 2/2 के लिए भी वही सेम रहेगा, सिर्फ चार तो एलिमेंट है। a11 मतलब I is equal to j, तो ये डायगोनल के एलिमेंट हो गया। a22 मतलब ये I is equal to j, ये भी क्या हो गया, ये दोनों डायगोनल हो गए, और यहाँ पे ये दोनों कैसे हो गए, नॉन डायगोनल। एंड 1/1 में क्या बताऊं मैं तुमको, 1/1 में तो सिंपल है ना, अरे भाई एक एलिमेंट आएगा, 1/1 में क्या बताऊं,
इसमें ना एक ही एलिमेंट है, 1 बाय 1 में ये डायगोनल है, ये सर इसका डायगोनल भी है, नॉन डायगोनल भी है, सब सब आई को आई यहाँ पे ये हो गया, ये एक्चुअल क्या पोजीशन होगी इसकी, देखो ये समझ से जाओ कभी A11 आई इज इक्वल टू जे, मतलब ये एलिमेंट तुम्हारा डायगोनल का एलिमेंट है 1, बस इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नहीं आएंगे 1 बाय 1 में। क्लियर है अनुज? ओके वेरी गुड। ऐसा तुमको जो भी डिफिकल्टी है तुम पूछो, जैसा अनुज ने पूछा अभी वैसा, तुम्हारे को जो भी नहीं समझा बिल्कुल क्लियरली और फ्रैंकली पूछो, सबका आंसर तुमको मिलेगा। ठीक है, चलो तो ये आएगा 2/2 में बताया तुमको मैंने। तो अब इसके बाद हम 2/2 और 3/3 दोनों में एग्जांपल्स देखेंगे तुम्हारे समझने के लिए। ठीक है, तो ये होगा 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स, 2/2 का लगाएंगे अपन। तो लो तुम्हारे जैसे 1 0 0 0। अब ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे है? 0, और डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक एलिमेंट कैसा है? नॉन जीरो, तो इट इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? चलो डायगोनल के बाद नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। इधर अपन ने पहले लगा दिया ना, तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या? सेम डेफिनेशन, थोड़ा फर्क है खाली। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखो मैंने क्या बताया तुमको, यहाँ से जो भी मैट्रिक्स आएंगे वो सब क्या आएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे। A square matrix in which all the non-diagonal elements are zero. All the non-diagonal elements मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? I not equal to j के बारे में। All the non-diagonal elements are zero and all the diagonal elements are same. Then such matrix is said to be the scalar matrix. एक बार once again I am repeating the definition here. A square matrix in which all the non-diagonal elements are zero. All the non-diagonal elements are zero means we are talking about I not equal to j, and all the diagonal elements are same. Then such matrix is said to be the scalar matrix. For example, देखो एक मैट्रिक्स है, पहले 2/2 में बता रहा हूँ तुम्हारे लिए। 2/2 में क्या बोलूं? सबसे पहले डेफिनेशन, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। देखो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स 2 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 2। तो डेफिनेशन के हिसाब से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो गए? 0 हो गए, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन? स्केलर मैट्रिक्स। चलो और एक एग्जांपल, A इज इक्वल टू -11 0 0 0 -11 0 0 0 -11. Again, it is said to be the scalar matrix. Why? All the diagonal elements are same and all the non-diagonal elements are zero. And this matrix is said to be the scalar matrix. Then this matrix is said to be the which matrix? It is said to be the scalar matrix. अब इसको हम क्या करेंगे? कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसा? एकदम सिंपल। कॉम्पैक्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है, देखो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, इतना बोलने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में कोई मैट्रिक्स A I J जिसका ऑर्डर n बाय n है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट इज सेड टू बी द स्केलर मैट्रिक्स कॉमा इफ। क्या कंडीशन है? कब बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स? कॉमा इफ। कंडीशन इज वेरी क्लियर कि उसमें एलिमेंट पे कंडीशन है, तो इफ Aij इज इक्वल टू 0, इसके Aij इसके अंदर के एलिमेंट 0 रहेंगे। कौन से एलिमेंट 0 रहेंगे? I नॉट इक्वल टू j वाले, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। इसमें ये मैट्रिक्स में Aij मतलब ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 0 रहेंगे, I नॉट इक्वल टू j वाले, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स सब क्या रहेंगे? k I इज इक्वल टू j के लिए। के मतलब कोई भी नंबर, के कुछ भी कांस्टेंट, तो कुछ भी नंबर रह सकता, जैसे कि यहाँ पे -11 -11 तो के सेम रहेगा, सबके लिए के रहेगा। यहाँ पे भी 2 2 मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है दोनों में? सेम। तो दिस वन, ये होगा इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। दिस वन कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर से वो n बाय n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट Aij के हिसाब से अगर चलेंगे, तो इसके ये मैट्रिक्स के एलिमेंट 0 होंगे, तब
जब आई नॉट इक्वल टू जे रहेगा मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बोलेंगे, और इसके डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए हर एलिमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब क्या रहेगा, के मतलब कुछ भी नंबर, जैसे आपने -11 लिए, कोई 2 ले सकता, कोई 4 ले सकता, कोई 7। इससे अपन ने जनरल क्या है कि के बताए कि के की जगह तुम कुछ भी नंबर लो, मगर अगर से के भी अगर से तो ये भी क्या आना चाहिए, के डायगोनल एलिमेंट सब क्या आना चाहिए, और रिमेनिंग एलिमेंट्स में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का आना क्या आना चाहिए, 0। बोलो इसका क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया? यस, देख लो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्लियर है। अगला नेक्स्ट टाइटल, वेरी गुड, यस ठीक है। अगला टाइटल ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि तुमको एग्जाम्पल्स में होगा। नेक्स्ट टाइप इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। क्या रखो, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और नंबर ऑफ टाइम्स यूज होने वाला है एग्जांपल्स में। identity matrix, or is also called as a unit matrix, is that one. Identity matrix, or is also called as a unit matrix. So what is the definition of that one? Here now same है, SQC same है। देखो मैं definition बोलता हूँ, a square matrix in which all the non-diagonal elements are 0 and all the diagonal elements are 1। 1 क्यों? तो उस डेफिनेशन में यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब क्या रहता है, 1। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पूरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है और पूरे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, तो उस टाइप में कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिट मैट्रिक्स। इसके लिए इसका स्पेशल डिनोटेशन है, ये मैट्रिक्स को अपन आई से डिनोट करते हैं, आई से। तो सबसे पहले देखो, फॉर एग्जांपल आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये हो गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जो कि कहते हैं क्वेश्चन में कभी I2 गया था, I2 का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब उसमें 2 रोज और 2 कॉलम वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहना चाहिए, 0, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहना चाहिए, ऑलवेज 1। हो गया। अगला 3/3 में I3 या फिर I ऐसे लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सेम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे 0 है, पूरे के पूरे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे 1 है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको I3 भी लिख सकते हैं। और लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 मतलब ये जो तुमने पूछे थे, ये 1 by 1, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। 1 सब लिखेंगे तो ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। बस खत्म। अब इसको तुम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलो तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या होगा, A is equal to Aij of order n by n is said to be the identity matrix if, बोलो कंडीशन, Aij is equal to 0, इसके एलिमेंट 0 है फॉर I not equal to j के लिए, और इसके पूरे के पूरे एलिमेंट क्या है, 1 है, उसके लिए डायगोनल के लिए। ये बात याद रखो, हम क्या सब क्या खेल के थे, नॉन डायगोनल और डायगोनल दोनों की कंडीशन है। I not equal to j मतलब we are talking about non diagonal elements, और I is equal to j मतलब we are talking about diagonal elements। ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर से aij एलिमेंट्स है तो वो एलिमेंट्स 0 रहेंगे फॉर I not equal to j के लिए, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, और उसके एलिमेंट 1 रहेंगे फॉर I is equal to j के लिए, मतलब we are talking about the diagonal elements। तो ये हो गया तीनों मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों में खास बात क्या थी, तीनों के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे है, 0, इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, और